नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल गिरी और मैं स्वागत करता हूं आपका आप ही के चैनल द व्हाइट बोर्ड ज्ञान में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं आपके लिए एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। बीएड, डीएलएड और जेबीटी के एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस आपके दो क्वेश्चंस को कवर करेगा। बेसिकली पहला क्वेश्चन होगा आपका वृद्धि और विकास के सिद्धांत कौन कौन से हैं, और दूसरा क्वेश्चन होगा आपका वृद्धि और विकास के सिद्धांत के शैक्षिक महत्व कौन कौन से, में इसके एजुकेशनल इंपॉर्टेंस कौन कौन सी हैं दोस्तों। और साथ ही साथ ये टीचिंग एग्जाम्स में कम से कम 20 क्वेश्चंस को कवर करता है। तो दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस वीडियो को एंड तक देखना और अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के बेस के साथ आगे बढ़ते हैं, व्हाइट बोर्ड के साथ पढ़ते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करेंगे इसके सिद्धांत के बारे में, वृद्धि और विकास के सिद्धांत कौन कौन से हैं। पहला सिद्धांत है निरंतरता का सिद्धांत। निरंतरता मीन्स कॉन्टिन्यूटी। कॉन्टिन्यूटी का सिद्धांत कहता है कि जो बच्चे के शरीर में जो फिजिकल और जो मेंटल डेवलपमेंट है, जो शारीरिक और मानसिक विकास है, ये लगातार चलता रहेगा, पूरे जीवन भर चलता रहेगा। चाहे इसकी स्पीड तेज हो चाहे स्लो हो, ये लगातार रहेगा। लेकिन जो ग्रोथ है, जो वृद्धि है, वो एक निश्चित समय तक चलेगी और उसके बाद जाकर वो रुक जाती है। सेकंड कहता है जीवन के आरंभिक वर्षों में तीव्र गति होगी। यानी जब बच्चा 2, 3, 4, 5 साल तक का जब बच्चा होगा तो शुरुआत की जो स्टेज होगी उस एजेस में बच्चे का ग्रोथ भी बहुत तेज़ होगा और उसका डेवलपमेंट भी बहुत तेज़ होगा। यहाँ तक कि ये भी कहा जाता है कि जो बच्चे का जो डेवलपमेंट होगा वो एक एडल्ट के डेवलपमेंट से करीब करीब 300 से लेकर 400% तक ज़्यादा होता है। तो स्टार्टिंग की एजेस में ये तेज़ रहेंगी दोनों चीज़ें, लेकिन आगे चलकर जो ग्रोथ होगी वो धीरे धीरे करके कम होती जाएगी और जो डेवलपमेंट है उसका एक रफ्तार उसकी बनी रहेगी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं होगी, कभी धीमी तेज़ वो चलती रहेगी। नेक्स्ट क्या है, विकास साधारण से विशेष की ओर होता है। जो डेवलपमेंट होगा वो सिंपल से स्पेशल की ओर में जाएगा। जैसे बच्चा शुरुआत में अपने हाथ और पैर मारता है, धीरे धीरे करके वो उंगलियों को चलाना सीखता है। या फिर बच्चे का सबसे पहले जो डेवलपमेंट वाला एरिया होता है वो होता है उसका सिर, और धीरे धीरे करके वो जो उसका जो डेवलपमेंट है वो सिर से पैरों की ओर जाता है, या फिर हम इसे कहते हैं कि अंदर से बाहर की ओर आता है। नेक्स्ट क्या है, वैयक्तिक भिन्नताओं का सिद्धांत। हर एक बच्चे के अंदर, हर एक जो छात्र होता है, हमारा जो स्टूडेंट होता है, उन सब के अंदर में कुछ ना कुछ डिफरेंट ज़रूर होता है। तो हर एक की भिन्नताएं इतनी ज़्यादा अलग हो सकती हैं कि बेशक से बच्चे ट्विंस हो, एक ही मोमेंट पर पैदा क्यों ना हो, फिर भी उनके अंदर में ग्रोथ और डेवलपमेंट में कुछ ना कुछ चेंजेस आपको देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों, अगला जो पॉइंट है वो वंशानुक्रम और वातावरण के संयुक्त परिणाम का सिद्धांत है। यहाँ पर क्या चीज़ है, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट, इन दोनों चीज़ों का रिजल्ट जो है वो इफ़ेक्ट डालता है बच्चे के ग्रोथ और डेवलपमेंट पर। अगर बच्चा किसी गरीब परिवार से आता है, एक ऐसे परिवार से आता है जहाँ पर बच्चे के साथ में, उनके परिवार के साथ में खाने पीने की समस्या है, तो ऑब्वियस सी बात है कि बच्चा जो है वो मल न्यूट्रिशन में फंस कर उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट उसकी बहुत ज़्यादा अच्छी ना हो, ऐसा हो सकता है। और सेम में ही हम दूसरी वाली कंडीशन पे आ जाते हैं जहाँ पर बच्चा एक अच्छे परिवार में है। अच्छा परिवार मीन्स कि उनके घर में ठीक ठाक है, मतलब पैसों की कोई किल्लत नहीं है, उनके घर में खाने पीने की कोई किल्लत नहीं है। तो उस कंडीशन में उसका जो ग्रोथ और डेवलपमेंट होगा वो एक प्रैक्टिकल सी बात है कि वो थोड़ा सा अच्छा हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट चीज़ क्या है, उसका जो इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट पर भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। जैसे हम जानते हैं कि जो गाँव के जो बच्चे होते हैं, जो गाँव वाले परिवेश में रहते हैं, ग्रामीण परिवेश में रहते हैं, उन बच्चों का फिजिकल डेवलपमेंट बहुत अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि वो फिजिकल एक्टिविटीज़ में ज़्यादा इंक्लूड रहते हैं। वहीं अगर हम शहरों वाली बात करें तो शहरों में क्योंकि खेलने के लिए ज़्यादा प्लेग्राउंड्स नहीं हैं, या फिर हम ये कहें कि ज़्यादा पार्क्स नहीं हैं, या फिर ज़्यादा बच्चे के आसपास में इतने ऑप्शंस नहीं हैं, तो इसलिए हो सकता है कि जो शहर के बच्चे हैं वो मेंटल एक्टिविटीज़ में शायद थोड़ा सा ठीक हो जाएं, लेकिन फिजिकल एक्टिविटीज़ में एज पर द कंपैरिजन ऑफ ग्रामीण परिवेश वो थोड़ा कमज़ोर से रह जाते हैं। ऐसा अमूमन देखा गया है। तो दोस्तों, अगला जो हमारा सिद्धांत में इसका जो अगला पॉइंट होगा वो है परिपक्वता अधिगम का सिद्धांत, मीन्स प्रिंसिपल ऑफ मैच्योरिटी लर्निंग। प्रिंसिपल ऑफ मैच्योरिटी लर्निंग को आप ऐसा समझिए कि अगर लर्निंग मॉड्यूल में, किसी एक लर्निंग मॉड्यूल में अगर बच्चा मैच्योर हो चुका है तो वो बाकी लर्निंग्स को भी आसानी से कर लेता है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर बच्चे की लैंग्वेज एक्विजिशन की पावर अच्छी हो चुकी है तो वो बाकी सब्जेक्ट्स को भी आसानी से समझ पाएगा। और सेम ऐसे बच्चा अगर किसी एक पर्टिकुलर एक स्पोर्ट्स को पूरी अच्छी तरह से समझ चुका है, या फिर उसके मैच्योरिटी लेवल उसने गेन कर लिया है, तो उस कंडीशन में बाकी भी जो स्पोर्ट्स हैं उसको भी समझना उसके लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं रह जाता। नेक्स्ट पॉइंट कहता है एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण का सिद्धांत क्या बोलता है कि बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो पहले हाथों से उंगलियों की ओर जाता है। तो पहले बच्चा हाथों को चलाना सीखता है,
फिर धीरे धीरे उंगलियों को चलाना सीखता है, और एक टाइम ऐसा आ जाता है जब बच्चा इन दोनों को एकीकृत कर लेता है, इन दोनों को यूनिफाई कर लेता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? विकास की भविष्यवाणी का सिद्धांत। बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट को देखकर आप उसके डेवलपमेंट का फ्यूचर क्या होने वाला है उसको भी पता कर सकते हैं, यह सिद्धांत ये कहता है। नेक्स्ट पॉइंट है विकास की दिशा का सिद्धांत, यानी डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट। इसका भी एक प्रिंसिपल है। ये प्रिंसिपल कहता है, इस प्रिंसिपल में 4 बातें हैं। पहला है जो बच्चे का विकास होगा वो सरल से जटिल की ओर होगा, मीन्स सिंपल से कॉम्प्लेक्स की ओर होगा। दूसरा है सिर से पैर की ओर होगा। तीसरा है जनरल से स्पेसिफिक की ओर होगा। और चौथा है अंदर से बाहर की ओर होगा। ठीक है, तो ये इसकी जो डायरेक्शन है वो बिल्कुल एक सर्टेन है। तो विकास की दिशा जब हमें पता होती है तो हम उसके बारे में और भी अंदाजे लगा सकते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं वृद्धि और विकास के सिद्धांतों के शैक्षिक महत्व के बारे में, यानी इसकी एजुकेशनल इंपॉर्टेंस क्या क्या है। सबसे पहला पॉइंट है व्यक्तिगत भिन्नताओं का ज्ञान। जब हमें पता होता है कि बच्चे के अंदर एक पर्सनल डिफरेंसेस हैं तो हम उसकी नॉलेज गेन करके हम उसकी लर्निंग को उसी तरीके से मोल्ड कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है? भविष्यवाणी करने में सहायक। जब एक डेवलपमेंट जो होगा वो बच्चे का फ्यूचर इमेजिन करवा सकता है कि ये बच्चा किस क्षेत्र में जाने वाला है, किस फील्ड में जाने वाला है, तो हम उसी फील्ड के हिसाब से हम उस बच्चे को एक टारगेट दे सकते हैं ताकि उसको अचीव कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट कहता है सर्वांगीण विकास में उपयोगी। ये हमें पता है कि फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल या फिर मोरल डेवलपमेंट, यानी जितने भी डेवलपमेंट होते हैं ये सारे एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो टीचर को जब इसके बारे में पता होता है, इस प्रिंसिपल के बारे में, तो वो इसी मेथड से वो उस बच्चे को नॉलेज गेन करा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है वंश और वातावरण के प्रभाव का ज्ञान। जब टीचर को पता है कि हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का भी एक इफेक्ट होता है तो उसी इन्वायरमेंट और उसी हेरिडिटी के हिसाब से बच्चे के लर्निंग में उसकी मदद कर सकता है। अगला पॉइंट है सामान्यता और असामान्यता की मात्रा का ज्ञान। जब हमें पता होता है कि किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में बच्चे का डेवलपमेंट एक पर्टिकुलर स्टेज में चलेगा और दूसरे फील्ड में वो अलग हो सकता है, तो जब हमें पता हो जाता है कि एक ग्रामीण परिवेश में पढ़ने वाला बच्चा और एक शहरी परिवेश में पढ़ने वाले बच्चे के बीच में डिफरेंसेस होते हैं, तो टीचर इन चीज़ों को ध्यान में रखकर अपने लर्निंग मॉड्यूल को तैयार करता है। नेक्स्ट पॉइंट है माता पिता और अध्यापकों में ज्ञान। अच्छा, ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है कि जब हम बच्चे के ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में हम सोच लेते हैं, जब हम इसके सिद्धांत के बारे में समझ जाते हैं, तो माता पिता को भी पता चल जाता है कि इस बच्चे के साथ हमें किस दिशा में मेहनत करनी है, और टीचर भी इस चीज़ को समझ जाता है कि इस बच्चे को हम किस तरीके से हम उसकी लर्निंग करा सकते हैं ताकि वो बच्चा अपने जीवन के जो टारगेट्स हैं उनको अचीव कर सके। नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षण को प्रभावशाली बनाने में सहायक। ये सारे के सारे पॉइंट्स, जितने भी आपके पॉइंट्स थे, चाहे वो व्यक्तिगत भिन्नताओं का ज्ञान हो या भविष्यवाणी करने में सहायक हो, ये सारे के सारे क्या करेंगे, एंड ऑफ द डे जब ये सारी की सारी चीज़ें जब एक टीचर समझ जाता है तो उससे ऑब्वियस सी बात है कि उस टीचर की जो टीचिंग होगी वो इफेक्टिव हो जाएगी। मीन्स वो टीचर क्या करेगा, वो बच्चे के लेवल के हिसाब से, बच्चे के लर्निंग लेवल के हिसाब से वो उसको पढ़ाने की कोशिश करेगा, बच्चे के फिजिकल लेवल के हिसाब से उसको काम देने की कोशिश करेगा, या फिर बच्चे के एनवायरनमेंट के हिसाब से वो उसको ढालने की कोशिश करेगा। मतलब हर एक तरीके से जो टीचिंग होगी वो इफेक्टिव होने वाली है। तो दोस्तों ये थी वीडियो हमारी प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में, यानी वृद्धि और विकास के सिद्धांत के बारे में। हमने यहाँ पर बात की वृद्धि और विकास के सिद्धांत कौन कौन से, साथ ही साथ हमने ये भी बात की कि इसकी एजुकेशन इंपॉर्टेंस कौन कौन सी हैं। जैसा कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि इस 2 क्वेश्चन से आपके 20 क्वेश्चन टीचिंग एग्जाम्स के लिए तैयार होते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि उन 20 क्वेश्चंस की आपकी एक वीडियो अलग से बनाई जाए तो उसको आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। और ये वीडियो आपको कैसे लगी इसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को, ताकि हम ऐसी बहुत सारी इंपॉर्टेंट आपके लिए टॉपिक्स आपके लिए हर बार लाते रहते हैं और आगे भी लाते रहें। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।